वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर 13 नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे। इसे हिंदी में प्राकृतिक घटना कहते हैं। इस चैप्टर में हम विंड्स, एयर प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड, थंडर स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, devastation caused by cyclones, forecasting and warning, some of the effective safety measures against cyclones to be taken by the people पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। और ऐसी घटनाएं जो कि प्रकृति में घटित होती हैं उन्हें प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। और कुछ ऐसे फेनोमेना होते हैं जो कि डिजायरेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं। और डिजायरेबल का मतलब होता है कि जो कि हमारे फेवरेबल हो और हमारे लाभ के लिए हो, वो डिजायरेबल है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अनडिजायरेबल होते हैं और ये हमारे जो जनधन है इसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो जो बारिश है वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फसलों का जो कल्टीवेशन होता है, फसलों का जो फसलें लगाई जाती हैं, फसलों की जो बुवाई होती है, हमारे वर्ल्ड का जो अधिकतर पार्ट है वहाँ पर खेती की जाती है। और फसलों की सिंचाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो है रेनफॉल का जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और यही रेनफॉल अगर एक्सेस अमाउंट में हो, ज्यादा मात्रा में हो, अपर्याप्त मात्रा में हो, तो क्या होगा, ये बाढ़ का रूप ले लेती। ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी और बाढ़ से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। और ऐसी जगह जहां पर बाढ़ आएगी वहां का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उससे वहां का क्षेत्र, वहां की जनसंख्या इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। अब रेन है, थंडर है, विंड्स हैं और तूफान है, और इसमें चक्रवाती तूफान, बिजली का कड़कना, बाढ़, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे कॉमन नेचुरल फिनोमेना है जो कि अगर ये अपना विकराल रूप दिखाए तो क्या होगा, इससे इसका जो इफेक्ट है सामान्य जनजीवन पर भी दिखाई देता है। ठीक है। अब ईस्टर्न इंडिया की बात करें, पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर जो रहते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो समर स्टॉर्म्स के बारे में जानते हैं। गर्मी में जो तूफान आते हैं उनके बारे में जानते हैं। और इसमें थंडर रहता है और लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, तूफान का आना, चक्रवाती तूफान है और टॉरेंशियल रेन होती है। ठीक है। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के पास जो लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर आने वाले साइक्लोन्स, ये एक तूफान है, तूफान का ही नाम है साइक्लोन्स, उसका अनुभव किया है। और इससे क्या होता है कि हर साल जो है साइक्लोन से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बहुत ही भारी नुकसान होता है। स्टॉर्म्स आर क्लासिफाइड इन मेनी वेज। जो स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान जो है, वो इन्हें कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है और इन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। और ये अगर हम कहें तो ये एक ही चीज है। और ये हाई स्पीड वाली जो हवा होती है इन्हें तूफान ही कहते हैं। ठीक है। विंड्स की बात करें तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स। हमने पढ़ा है कि बहने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। और हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एयर एक ऐसे सब्सटेंस होती है, ये इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसका खुद का वेट होता है, इट हैज इट्स ऑन वेट, और इट ऑक्यूपाइज स्पेस। और हवा जो है वो स्थान घेरती है, इसका भार होता है और ये किसी निश्चित दिशा में जो है प्रेशर भी लगाती है। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है एयर की। तो ये जो एयर, ये विंड जो है, ये हवा, ये कहाँ से बनती है, इसका क्या कारण है, तो विंड जो है ये सन की हीट के कारण बनती है।
और विंड आर कॉज्ड बाय द हीट ऑफ द सन। और इसके अलावा अगर हम इसे और करेक्टली एक्सप्लेन करें तो अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं और इस अलग अलग पार्ट में जो पृथ्वी के कई भाग, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, तो कहीं पर जो है सीमित मात्रा में गर्मी होती है, कहीं पर जो है बहुत ही कम गर्मी होती है। और यही जो अनइक्वल हीटिंग होता है अलग अलग पार्ट में अर्थ के, इसी से क्या होता है, विंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब कोई प्लेस जब सन से हीटेड हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म होगी, और जब एयर गर्म होगी तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा, और ये हल्की हो जाएगी। तो जो गर्म हवा होती है वो एयर के गर्म होने पर जो लाइटर एयर है वो अराइज होने लगती है। और ये ठंडी कब होती है, जब हवा में प्रसार होगा, हवा हल्की होगी, और इसके जो एयर के गर्म होने से, हल्के होने से क्या होगा, जो है आसपास के क्षेत्र में जो हवा बहेगी वो ठंडी होगी और भारी होगी। और इसी मूवमेंट को हम, एयर के इसी मूवमेंट को विंड कहते हैं। और जब एयर जो है वो जेंटली या लो स्पीड में बहती है या चलती है तो उसे ब्रीज कहते हैं, और जब ये वायलेंटली या हाई स्पीड में मूव करती है तो इसे स्टॉर्म कहते हैं। तो ब्रीज यानी शीतल हवा और स्टॉर्म यानी तूफान। ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है, हवा का दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम जानते हैं कि एयर जो है ये हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। और तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत जो है एयर प्रेजेंट होती है, और एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, और ये जो एयर है ये अर्थ की सरफेस पर क्या लगाती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर जो है हर डायरेक्शन में क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो, डाउनवर्ड हो, या फिर साइडवेज हो। ठीक है। एयर जो है सब जगह प्रेजेंट होती है, और ये जो अर्थ की सरफेस पर प्रेशर लगाती है तो वहाँ जो अलग अलग जगह का प्रेशर होता है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है। तो अर्थ के प्रेशर में और ये जहाँ ये प्रेशर लगाती है और इसमें जो है कोई वेरिएशन नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो रूम की बात करें, जो हमारा लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम का जो एयर प्रेशर है वो किचन के एयर प्रेशर के इक्वली होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एयर होती है वो खुद से बहती नहीं है, खुद से जो है चलती नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एयर प्रेशर में बदलाव लाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, तापमान है, ह्यूमिडिटी यानी नमी, एयर प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं, और उनको प्रभावित करने वाले ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा एयर जो है उतनी ज़्यादा गर्म होगी, और जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा। और अगर एयर में ह्यूमिडिटी है, यानी कि वाटर वेपर जो कि मॉइस्चर की फॉर्म में होगी एयर में, तो जो एयर है वो कूलर रहेगी। अब यहाँ आपको बैरोमीटर दिखाई दे रहा है। बैरोमीटर होता क्या है? एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर एंड इट डिटरमाइंस वेदर अ डे इज गोइंग टू बी काम और स्टॉर्मी। तो एयर प्रेशर यानी हवा का जो दाब होता है उसे मेजर करने के लिए एक यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसे बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर के हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि आज का दिन जो है वो शांत रहेगा, आज के दिन जो एयर प्रेशर है वो शांत रहेगा या तूफानी रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा की दिशा। तो हम जानते हैं विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड बोथ, तो हवा की दिशा भी होती है और गति भी होती है। और विंड वेदर वैन कैसा टूल होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा टूल है जो कि विंड डायरेक्शन को मेजर करता है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा टूल जो कि विंड डायरेक्शन यानी हवा की दिशा को बताता है उसे हम विंड वैन कहते हैं।
ठीक है। तो वेदर वैन इज ऑल्सो नोन एज विंड वैन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं विंड वैन दिया गया यहाँ पर डायग्राम है और ये एनेमोमीटर का है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 4 डायरेक्शन बनी हुई है क्रॉस सेक्शन में। जो है ये मेटल के बने आप देखोगे, और इन्हें जो है क्रॉस करके इसे क्रॉस सेक्शन में लगाया गया और बीच में जो एक रॉड लगी हुई है। ठीक है, ये रॉड मूव करती है और एक इस रॉड पर एरो दिया गया है। इस तरह से आप देखोगे एरो है और हवा जिस भी दिशा में स्पीड के साथ मूव करती है ये एरो उसी दिशा को बताता है। जिस भी डायरेक्शन में एयर का जो मूवमेंट हो रहा है उसे बताने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये से हम हाथ से भी बना सकते हैं और बहुत सी गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं और जो कंटेनर है ट्रक वगैरह उसमें भी विंड वैन रहता है जो कि हैवी लोड कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है विंड वैन एक बहुत ही पुराना टूल है, पुराने समय से यूज़ किए जाने वाला टूल है। तो स्टूडेंट डायरेक्शन को मेजर करने के लिए विंड वैन का यूज़ करते हैं, विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए विंड वैन का यूज़ करते हैं। विंड वैन को हम वेदर वैन भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एयर की स्पीड है, एयर की स्पीड कितनी ज़्यादा है इसे मेज़र करने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसे एनीमोमीटर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? तो ये तूफान होते हैं, ये भी थंडर स्टॉर्म्स हैं, टॉर्नेडो है, साइक्लोन्स हैं, हरिकेन्स हैं, ये सब अलग अलग नाम हैं, टाइफून है, इनके नाम होते हैं। और अलग अलग प्लेस पर जो है तूफान को इस तरह के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनता है? तो जो हमारे आसपास की एयर होती है और लैंड जो है वो जब गर्म होता है तो क्या होता है, वहाँ की एयर लाइट हो जाती है और ये जो है जहाँ से एयर निकलती है वहाँ से एयर कॉलम्स होते हैं और एयर कॉलम्स में से जो है तो एयर के बीच में जो कॉलम्स होते हैं उनमें से प्रेशर जो है बढ़ और प्रेशर जो है बढ़ता है। और अगर हवा में यानी हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा के जो कण हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में या इनफ मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर क्या कर देता है, हवा को ठंडा करने का काम करेगा, कंडेंसेस करने का काम करेगा। और जैसे ही ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है तो बादल बनने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि जो वाटर वेपर्स होती हैं वो हीट लूजेस करती हैं ठंडे होने पर, और जो बादल के चारों ओर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जो एयर कॉलम्स होते हैं क्लाउड्स के साथ वो, और एयर कॉलम्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो तेजी से गिरने लग जाता है। ठीक है, और ये जो प्रेशर है ये अगर हम बात करें कॉलम के ऊपर हाई होता है और इस वजह से जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे बहती है, ऊपर की हवा गर्म होती है, नीचे की ठंडी होती है। और जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर होता है ना, गर्म हवा का जो मूवमेंट होता है, गर्म हवा की जो गति होती है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है यानी जो अपवर्ड मूवमेंट, गर्म हवा का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट में जो है ठंडी हवा होती है। तो गर्म हवा और ठंडी हवा जो कि ऊपर और नीचे क्रमशः पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, इनकी वजह से तूफान आते हैं और तेज बारिश होती है। और जब ऐसा तूफान की खूब तेज आंधी तूफान चल रही है, बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है, इसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक टिपिकल कैरेक्टर होता है स्टॉर्म का, इसके साथ साथ जो है बिजली भी कड़कती है। ठीक है, अब ये तूफान है जब बहुत तेज हवा चलती है और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एयर प्रेशर लो है वहाँ पर जो है वहाँ की जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं।
और उस जोन जहाँ का प्रेशर लो है वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अलग अलग होने की वजह से जो है तूफान बनता है और तेज हवा चलती है। और ये जो हवा होती है ये धूल मिट्टी और तेज गति से चलती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, घर गिर जाते हैं। और जो कच्चे घर वगैरह होते हैं उनको तो ये हवा बहा के ले जाती है साथ में। और इलेक्ट्रिक पोल्स यानी बिजली के जो खंभे हैं वो भी गिर जाते हैं। टेलीफोन पोल्स जो है वो भी जो टेलीफोन लाइन का जो कनेक्शन होता है वो भी खराब हो जाता है तेज हवा आंधी से। और इससे क्या होता है कि जो विंड की स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और एक फोर्स लगाती है। और इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं से जो है डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स भी हो जाती हैं कई बार जो है तूफानों से। और तूफान का जो ऑक्यूरेंस है, ये जो तूफान आते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसकी कोई प्रीवियस जो है भविष्यवाणी पहले से नहीं की जाती कि हाँ तूफान आने वाला है, पहले से सिक्योर हो जाओ। और जिस तरह से बाढ़ आती है और आजकल जो है मेटेरियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू जो है वेदर क्लाइमेट जो है वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ऐसे ऐसे पर्सन जो कि वेदर क्लाइमेट और इनके बारे में पढ़ते हैं, वेदर की स्टडी करते हैं और इन्हें मेटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ऐसा साइंस जिसमें जो कि वेदर से संबंधित, मौसम से, जलवायु से संबंधित चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आज का जो मौसम है, तापमान है, उसमें आज के मौसम में या हवा में नमी है या गर्मी होगी, तूफान आएगा, बाढ़ आ सकती, बारिश होगी। तो ये सारे जो मौसम विभाग से संबंधित होते हैं उसे मेटेरियोलॉजी कहते हैं। और ये आजकल प्रिडिक्टेबल है वेदर फोरकास्टिंग के हेल्प से। इसमें सैटेलाइट्स के हेल्प से जो है ये पता लगाया जाता है कि इसमें सेंसर होते हैं, ये बताते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है या यहाँ पर जो है तूफान आएगा। ठीक है, तो आजकल क्या ये प्रिडिक्टेबल है और इससे पहले ही पता कर लिया जाता है कि हाँ तूफान आने की संभावना है, तो लोग अपने घरों में सुरक्षित हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह पर हैं जो कि समुद्र से निकट इलाकों में बसे हुए हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। टॉर्नेडोज क्या होते हैं? टॉर्नेडोज जो हैं इसमें ये टॉर्नेडो जो है ये बहुत ही वायलेंट रोटेटिंग कॉलम होते हैं एयर के। और ये जो है यहाँ पर अर्थ की सरफेस से एक्सटेंड करते हैं और बादल जहाँ पर बादल बनते हैं वहां तक तूफान जो है उठता है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, अर्थ की सरफेस से तूफान निकलता है और बादल से टकराता है। और टॉर्नेडो जो है इसमें एक व्हिर्ल विंड्स बनती है, ट्विस्टर की तरह होता है। ट्विस्टर आप समझते हैं, एक जो है एक चक्र बनता है, गोला बनता है, इसमें स्पाइरल की तरह होता है ये। और ये जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है और इससे क्या होता है, इससे भी विनाश होता है। ये कब बनता है? जब हॉट एयर जो है हॉट एयर का राइजिंग कॉलम जो है वो किससे मिलेगा? कोल्ड एयर के हॉरिजॉन्टल करंट से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एयर है वो सेंटर ऑफ कॉलम से चिपक जाती है और यहाँ पर जो है हाई स्पीड की विंड जो है एक स्पाइरल चारों ओर एक गोले की तरह घूमती है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर घूमेगी? ये इसकी जो स्पाइरलिंग होती है वो लो प्रेशर सेंटर में होती है। ठीक है, तो ऐसा तूफान जो कि अर्थ की सरफेस से उठता है और बादल तक पहुंचता है और ये जो है एक सर्कल में गोले की तरह गोल गोल घूमता है, इसे टॉर्नेडो कहते हैं। और इसके गोल गोल घूमने की वजह से यहाँ पर जो हॉट एयर के जो कॉलम्स होते हैं, राइजिंग कॉलम्स होते हैं, जहाँ से हॉट एयर निकलती है
और ये जो हॉट एयर के कॉलम्स होते हैं, राइजिंग कॉलम्स, ये कहाँ मिलते हैं? कोल्ड एयर के हॉरिजॉन्टल करंट से। इसके बाद जो है यहाँ जो बीच के सेंटर में एयर फंस जाती है, एयर यहाँ पर होती है और हाई स्पीड के साथ निकलती है, और इससे क्या होता है, ये स्पाइरल मूवमेंट करती है। और जो लो प्रेशर सेंटर होता है टॉर्नेडो का, सर्फ यानी कि अर्थ सरफेस का, वहाँ पर ये एक स्पाइरल यानी एक चक्र की तरह, एक गोले की तरह गोले में घूमती है, ये टॉर्नेडो होता है। और ऐसी हवा जो कि लो सेंटर या लो प्रेशर जोन में, जो कि सेंटर में होता है, इसमें ब्लो करती है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और अगर हम बात करें सी में जो टॉर्नेडो होता है, उसे वाटर स्पॉट कहते हैं, क्योंकि ये जो है पानी का जो ह्यूज कॉलम होता है उससे चिपकता है। या हम कह सकते हैं कि पानी का जो ह्यूज कॉलम होता है उसको ये निगलता है या इसे सक करता है। ठीक है। साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन्स जो है ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। और ये ऐसे तूफान होते हैं जो कि हाई स्पीड के साथ आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है साउंड निकलता है, बहुत ये जो है कि कर्कश ध्वनि के साथ प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत ही खतरनाक जो है हवा के साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और इनकी वजह से क्या होता है, टोरेंशियल रेन भी होती है, भारी बारिश भी होती है, हवा बहुत तेज चलती है, और वाटर करंट जो है वो भी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में या ऐसे क्लाइमेट में जो सर्वाइवल है या हैबिटेशन जो है वो खतरे में होता है। और ये जो इसका लो प्रेशर सेंटर होता है, इसे तूफान की आंख कहते हैं। आप साइक्लोन में देख सकते हो, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर आई जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे साइक्लोन की आइज कहते हैं। और लो प्रेशर सेंटर इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, और स्टॉर्म सेंटर, इसे स्टॉर्म की आई या स्टॉर्म सेंटर कहते हैं। अब वेस्टर्न अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन को हरिकेन्स कहते हैं। और वेस्टर्न पैसिफिक में बात करें तो इसे यहाँ पर टाइफून्स कहा जाता है। और इंडियन ओशन में बात करें, जो कि जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, इसे सिंपली, अगर हम बोले सिंपल भाषा में, साइक्लोन्स कहते हैं। और इन सभी का एक ही इफेक्ट है, तूफान जो है ये, चाहे इनका नाम हरिकेन्स हो, टाइफून्स हो, साइक्लोन्स हो, इनका प्रभाव जो है वो सामान्य ही होता है, समान होता है एक दूसरे से। और इंडिया में हम बात करें तो हमारे भारत में कब आते हैं, कौन से मंथ के बीच में? अप्रैल और मई के बीच में। और ये दोबारा जो आते हैं वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर, और ये इसका नाम होता है कि जो इसका जो फर्स्ट नेम अगर हम बात बताएं, जो कि ये साइक्लोन्स के जो नेम आते हैं, इसका जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि जो फर्स्ट नेम होता है उसी पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि कैटरीना है, रीटा है, और सुनामी, ये जो इस नाम आपने सुने होंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, तो ये जो है ट्रॉपिक्स में बनते हैं। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिक्स वेयर द वाटर एंड एयर आर वार्म एंड मॉइस्ट। तो ये किस कंडीशन में बनते हैं, जहां पर ऐसी कंडीशन जहां पर पानी और हवा जो है गर्म और ठंडी होती है, या हवा या पानी में हवा में नमी होती है, पानी गर्म होता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर कई कारणों से जो है साइक्लोन बनते हैं। और साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक, अभी इसके सारे फैक्टर्स पर श्योर नहीं है, लेकिन जो भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जानते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। और जो लो प्रेशर एरिया होता है, ये क्या करता है, लार्ज एरिया पर जो है गर्म पानी का जो है एक लार्ज एरिया बना लेता है, और यहाँ पर जो एयर होती है वो सेंट्रल लो प्रेशर से निकलती है और वो कर्व्ड होती है। और ये एक फैक्टर यहाँ पर काम करता है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है, इसमें जो एयर होती है वो एक कर्व
के कर्व, यानी हम बोल सकते हैं जिसे, जो सेंट्रल लो प्रेशर जहाँ से हवा निकलती है वो कर्व्ड होती है, और इस इफेक्ट को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ का जो सरफेस होता है, हम बात करें अर्थ सरफेस जो है, यहाँ का फ्रिक्शन जो है, इसकी वजह से, सरफेस फ्रिक्शन की वजह से हवा जो है, हवा प्रोड्यूस होती है। और ये जो विंड है चारों ओर क्या करती है, जो कि सेंटर में से लो स्पाइरल होता है वहाँ पर चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, प्रोड्यूस होती है। और इस वजह से क्या होता है, जो साइक्लोन होता है उसको सर्कुलर रोटेशन मिलता है, घुमावदार स्पीड में वो घूर्णन करते हैं, घूमते हैं। ठीक है। अब यहाँ से निकलने वाली जो एयर होती है, ये राइजिंग एयर, ये जो है कि सैचुरेटेड होती है, और यहाँ पर पानी जो है ठंडा होता है, कंडेंसेंस होता है, और इस वजह से क्या होता है, अपर की एयर गर्म होती है और एयर प्रेशर बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज होती है, और साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं। अब डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से होने वाली जो नुकसान है, और साइक्लोन जो है अपने साथ साथ बहुत तेज हवा लेके आते हैं, और तेज हवा से क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन है, ड्वेलिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रीज वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का नुकसान होता है। ज़्यादा तूफान आने की वजह से क्या होता है, जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं और वहाँ के जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ का जो वेजिटेशन है वो ख़राब हो जाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, और बीचेस हैं और जो बांध तट बने होते हैं ये सब डैमेज हो जाते हैं। और ज़्यादा अगर साइक्लोन आएगा तो ज़्यादा तेज़ी से है साइक्लोन की गति, तो ये अपने साथ बाढ़ लेके आएगा, और बाढ़ की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होगा। और बाढ़ के पानी में कितनी अशुद्धियाँ होती हैं, इससे जो पीने का जो पानी होता है वो भी खराब हो जाता है, और तरह तरह की बीमारियाँ, महामारियाँ भी फैलती हैं। अब साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, अब ये वार्निंग दी जाती है, मैंने आपको वेदर फोरकास्टिंग बताया था, ये साइक्लोन फोरकास्टिंग और वार्निंग है। अब ये जो मेटेरोलॉजिकल सेंटर होता है, ये जो है मल्टीट्यूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी प्राइमरी एक्टिविटी फोरकास्टिंग होती है। साइक्लोन वार्निंग जो है, ये मीडिया की कम्युनिकेशन से, रेडियो से, टेलीविज़न से, प्रिंट मीडिया, टेलीफोन और टेलीग्राम, पुलिस, फैक्स, वायरलेस नेटवर्क, इसके थ्रू मिलता है। और ये इसका जो है एक सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जिसमें जो राडार लगे रहते हैं, राडार से ही न्यूज़ मिलती है कि तूफान आने वाला है, मौसम ठंडा रहेगा। तो ये इनसेट सैटेलाइट जो कि ये स्पेसिफिक एरिया को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं, इनकी जो वार्निंग होती है 2 स्टेजेस में इश्यू की जाती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है साइक्लोन अलर्ट होती है, और ये 48 घंटे में दी जाती है। ठीक है। और सेकंड जो स्टेज होती है वार्निंग की, उसे साइक्लोन वार्निंग कहते हैं, और इसे 24 घंटे पहले दी जाती है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, पहले स्टेज को साइक्लोन अलर्ट कहते हैं, जो कि 48 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर अब तूफान आने वाला है। अपना जो आप स्थान चेंज करना चाहते हैं, हैबिटेशन जो है आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज आपको करना है, वरना भारी नुकसान होने वाला है। साइक्लोन आने वाला है तो 24 घंटे पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है। अब ये कुछ इफेक्टिव सेफ्टीज हैं साइक्लोन से बचने के लिए। जब साइक्लोन आते हैं तो क्या करते हैं, हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं हमारे घर के, वहाँ शेल्टर लेना चाहिए, स्थान लेना चाहिए। जैसे बाथरूम है, सेलर है, हॉलवे है, बिल्ट है, इन वार्डरोब है। और अगर हम बाहर हैं तो हमें सॉलिड शेल्टर ढूंढना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। और जब हमारे चारों ओर शेल्टर नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जो पंजों के थ्रू जो है नीचे बैठ जाना चाहिए, और जो कि है तो पंजों की हेल्प से हमें जो है नीचे झुक जाना चाहिए, और जो है नीचे बैठना नहीं चाहिए। ठीक है। और क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी अर्थ की सरफेस से टच हुई तो
बिजली का जो कड़कना है या बिजली अगर गिरेगी तो वो सबसे पहले जो है इसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा। और इसका एक रीज़न है कि ग्राउंड की सरफेस से आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आएगी और बिजली हम पर गिर सकती है। और एडवांस अपडेट के लिए हमें ये जो मैंने आपको सारे नेटवर्क बताए, वायरलेस नेटवर्क, इन पे जो न्यूज़ प्रसारित होती है सबको सुनना चाहिए। और कभी तूफान की वजह से जो ग्लास वगैरह टूटते हैं, कांच वगैरह टूटते हैं, खिड़कियों वगैरह के, स्काई लाइट्स घरों पर पड़ती है, तो क्या करना है, कर्टन्स को क्लोज कर देना है, पर्दे लगा देना है और ब्लाइंड्स का यूज़ करना है। कर्टन्स और ब्लाइंड्स को क्लोज कर देना है, जिससे क्या करें, जो शीशे टूटते हैं उनसे हम खुद को बचा सकें। और अगर बाढ़ आ रही है तो जो भी फर्नीचर है आप उसे जितना ऊपर रख सकते हो उतना ऊपर रखने की कोशिश करें। और अगर फ़ोन नंबर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो जो इमरजेंसी सर्विस होती है, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है और मेडिकल सेंटर से, वहाँ पर कॉल करना चाहिए। और फ़ोन का यूज़ जो है डेंजर की कंडीशन में, जहाँ की बिजली कड़क रही है वहाँ पर नहीं करना चाहिए। और आप कहीं